हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आपको हमारे लेक्चर्स और वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं बेटा जिनको इनकी नीड है। ठीक है। और आज हम इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो नोट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व करने के लिए हमने अपने नोट्स बुक की फॉर्म में आपको अवेलेबल कराए हुए हैं। तो आप हमारी ऐप पे जाके उनको बाय कर सकते हैं। अगर पूरी एमएससी की हम बात करें, जैसे बच्चा एमएससी में एडमिशन लेता है तो पूरी एमएससी का अगर उसको चाहिए नोट्स तो वो हमारे पास 1499 में हमारी ऐप पर अवेलेबल है। एंड अगर किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी नोट्स आपको चाहिए, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स, टोपोलॉजी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के भी अगर नोट्स चाहिए तो वो भी हमारी ऐप पर अवेलेबल हैं। और हर एक नोट्स का जो प्राइस है वो है 99 रुपये। ठीक है। तो हमारी ऐप का जो लिंक है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन हमारा जो चैनल है उसके अबाउट में भी जाके वहाँ पे हमारे ऐप का लिंक आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। ठीक है बेटा। तो जिसको भी नोट्स चाहिए, जिनके पास नोट्स नहीं है तो वो ऐप पे जाके बाय कर सकता है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल। देखो, ये जो एग्जाम्पल है हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड चल रहे हैं। ठीक है। तो हमने ऑलरेडी एक जो उसका मेथड था वो हमने बताया हुआ है, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एमएससी के वो सभी के सभी क्वेश्चन उसी से कराए हुए हैं। ठीक है। तो हर बार वही कंसेप्ट यूज करना है, कौन सा, अननोन फंक्शन वाला, जिसमें हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अननोन फंक्शन मानते हैं। ठीक है। करना वही है। बट जो मैंने इसके अलावा आपको बोला कि एक मेथड और होता है जिसको बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड। जिसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। वो मेथड आपको कब अप्लाई करना है? वो मेथड आपको जब अप्लाई करना है जब हमारे पास क्या हो, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें जाना हो इंटीग्रल इक्वेशन पे, एंड इंटीग्रल इक्वेशन से भी हमें जाना हो डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। कि एक पार्ट में हमने क्या कर लिया कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, हमें लेके आना है इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है। अगर इंटीग्रल इक्वेशन जब हम ले आए तो उसका कन्वर्स भी हमें करना है कि इंटीग्रल इक्वेशन है उसको वापस डिफरेंशियल इक्वेशन में बनाओ। ठीक है। तो मतलब ज़्यादातर जो है हमारे पास सभी क्वेश्चंस अननोन फंक्शन वाले से किए हुए। डायरेक्ट मेथड आपको ध्यान रखना है, आपको जब अप्लाई करना है जब हमारे पास ये दोनों चीज़ हमें करनी हो एग्जाम में। ठीक है। फॉर एमएससी स्टूडेंट के लिए मैं बता रही हूँ ये। क्लियर बेटा? ओके। तो अब हम यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन अपना रीड कर लेते। कन्वर्ट, ये क्या है मेरे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन है विद इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन मतलब x की सेम वैल्यू पर y और उसके डेरिवेटिव का गिवन होना। तो वो भी चीज है हमारे पास यहाँ पे। टू ए वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, हमें इसको जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। जिसमें हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ इनिशियल वैल्यू, इनिशियल कंडीशन दी हुई है, मतलब दिस इज द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसको हमें कन्वर्ट करना है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, मतलब इंटीग्रल इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है जो वोल्टेरा हो और कौन सी हो, सेकेंड काइंड की। ठीक है। बात समझ आ गई? तो ये हो गया हमारे पास पार्ट फर्स्ट। ठीक है। अब देखो कन्वर्सली, अब इसका कन्वर्स करना है। कन्वर्स में क्या करना है, ड्राइव द ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, ड्राइव द ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन विद द इनिशियल कंडीशन फ्रॉम द इंटीग्रल इक्वेशन ऑब्टेन। यहाँ पे हमें ड्राइव करना है मतलब ओरिजिनल डिफरेंस। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रल इक्वेशन यहाँ पे हमें गिवन होगा और हमें इसको, इसकी हेल्प से हमें ड्राइव करना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके साथ ही साथ हमें जो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस होती है ना,
वो भी यहाँ पे ड्राइव करनी पड़ेंगी। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन ही ड्राइव कर दोगे और इनिशियल कंडीशन नहीं, इनिशियल कंडीशन भी आपको बतानी है कि इनिशियल कंडीशन ये भी आ रही है। जैसे यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ इनिशियल कंडीशन होती है ना, वैसे ही इंटीग्रल इक्वेशन से जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आएंगे तब भी वहां पे इनिशियल कंडीशन हमें दिखानी होगी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये दिस इज द पार्ट नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे हम अननोन फंक्शन वाला मेथड ना यूज करके हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना डायरेक्ट मेथड, मतलब हम डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे। अब वो देखेंगे कि कहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है हमें, कहाँ पे डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है, तो पहले मैं यहीं पे बता देती हूँ। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है, मुझे लेके क्या आना है यहाँ पे, इंटीग्रल इक्वेशन। तो इंटीग्रल इक्वेशन लाना मतलब इंटीग्रेशन, तो इस वाले पार्ट में होगा बेटा हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन। इतना क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन हमें गिवन है, हमें लाना क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर यूज होगा डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन यूज होगी। ठीक है, यहाँ पे यूज होगी डिफरेंशिएशन। इतना क्लियर हो गया? बस ये चीज आपको समझ आना चाहिए कि हमें कहाँ पे क्या यूज करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन है पर हमें लाना, ये तो चीज हो गया कि हमें गिवन क्या है, पर हमें लेके क्या आना, इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन कब आएगी, जब इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन का साइन है ना, उसके अंदर अननोन फंक्शन बैठा होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आनी मतलब डेरिवेटिव करना, हमें डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमारे पास दो पार्ट बनेंगे, पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर सेकंड। पहले में हमें इंटीग्रेशन करनी है, दूसरे में हमें डिफरेंशिएशन करनी है, और ऐसे सिचुएशन में हमें डायरेक्ट मेथड यूज करना है। अननोन वाले जो 4 स्टेप्स हैं वो यूज नहीं करने हैं। बट अगर ऐसा नहीं आता है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपके किए हुए हैं वो सभी के सभी अननोन फंक्शन से किए हुए हैं। तो आप अपने एग्जाम में अगर सिर्फ इतना ही पोर्शन आता है, ये वाला पोर्शन आता है, तो आप वहां पे अननोन फंक्शन वाला ही पोर्शन यूज करोगे। ठीक है, बट अगर पूरा का पूरा आता है तो डायरेक्ट। अब देखो, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं करना। अब देखो यहाँ पे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आप लिख लेना अपने नोट्स में सभी पार्ट, सही से लिखते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिख लेना बेटा पार्ट फर्स्ट। ठीक है, अब देखो पार्ट फर्स्ट में कैसे करना है। सबसे पहले हम वो चीज लिखेंगे जो हमें गिवन है। तो हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है हमारे पास, y डबल डैश एक्स माइनस के साइन एक्स y डैश एक्स प्लस e की पावर x y ऑफ x इक्वल टू x। दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड साथ में हमारे पास यहाँ पे इनिशियल कंडीशन भी हमें गिवन है, वो चीज हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ तक का पोर्शन हमने जो हमें गिवन है वो चीज हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हमें गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन और साथ में इनिशियल कंडीशन। अब देखो यहाँ पे देख लेना आप, हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है उसमें जो इनिशियल कंडीशन होती है x की सेम वैल्यू पे y और उसके डेरिवेटिव्स का गिवन होना ही हमारे पास क्या होता है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो x की सेम वैल्यू दोनों जगह, y और उसके डेरिवेटिव का गिवन होना। तो ये चीज तो हमारे पास हमें समझ आ गया कि वही चीज दे रखी है ना। अब जब हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो डायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारे पास पिछले जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे उसमें क्या था कि हमारे पास कुछ इस तरीके से था, जो भी मेरे को कंफर्म तो नहीं क्वेश्चन क्या था, जो भी हो, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे y डैश होके, है ना, सिर्फ ये था,
तो हम क्या करते थे, वाई डैश इधर लिया और ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन मैंने बताया था कि डेरिवेटिव वाला पोर्शन इधर लिया और सब के सब मैंने इधर पहुंचा दिए, कुछ इस तरीके से था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है बेटा, डबल डबल वाई डबल डैश है ना, वाई डबल डैश भी है, वाई डैश भी है और वाई ऑफ एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो सबसे बड़ा है वो एक साइड रखना है और जितने भी हैं उन सबको इधर ले आना है, मतलब इक्वल टू के इधर लेके चले जाना है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने बता दिया दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इनिशियल कंडीशन है हमारी, ठीक है। अब मैंने बोला अभी आपको कि जो सबसे बड़ा है वाई डबल डैश, यहाँ पे सबसे बड़ा है, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे वाई खुद है, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसको यहाँ पे रखना है और जितना भी मटेरियल है वो सबके सब हमें इधर लेके आ जाना, जितना भी है वो सब सब इक्वल टू के इधर लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वाई डबल डैश में एज इट इज रखूंगी और जो भी है हमारे पास यहाँ पे हम ले जाएंगे उसको इधर, ठीक है बेटा। तो देखो मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो है वाई डबल डैश ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स वाई डैश ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स वाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको मुझे यहीं पर रखना है कि भाई आप यहीं पे रहो और जितना भी है ये इसको इक्वल टू के इधर ले जाओ, बट इक्वल टू के इधर ऑलरेडी एक्स यहाँ पे बैठा हुआ है तो ये तो बैठा रहेगा, ठीक है। बट ये जो साइन है माइनस साइन है तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और ये पूरा का पूरा पोर्शन एज इट इज, ये तो छोटे बच्चों वाला काम है, ठीक है। ये प्लस में है तो इधर जाके ये माइनस में, कोई दिक्कत, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है वाई डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस के, ये पहले ले लिया ई की पावर एक्स वाई ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स वाई डैश ऑफ एक्स, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखो हमें जो हमारा पहला पार्ट है उसमें क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन, क्यों, क्योंकि मुझे इंटीग्रल साइन जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो चाहिए, तो मुझे वहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वहाँ पे हमें पता है कि इंटीग्रल साइन के अंदर यहाँ पे अननोन फंक्शन बैठा होना चाहिए, तभी हम उसको इंटीग्रल इक्वेशन बोलेंगे। तो भाई डिफरेंशिएशन से हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन पे, तो वो तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास ये वाली, ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, जो सबसे बड़ा है उसको अकेले रखना है और जो कुछ भी है उसको इक्वल टू के इधर ले जाना है, उसके बाद करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, इधर भी और इधर भी। अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, हम हमेशा x के रिस्पेक्ट में करते आए हैं, क्योंकि x ही यहाँ पे मेरे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके बेटा। तो x के रिस्पेक्ट में फ्रॉम 0 to x वी गेट। अब देखो हमारे पास जब हम अपना मेन आर्टिकल करते थे वहां पे होता था a से x, बट यहाँ पे a क्या होता था हमारे पास, यहाँ पे कंडीशंस में गिवन होता था इनिशियल कंडीशन में, तो यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू क्या है 0, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 से x तक करते हैं, ठीक है बेटा, ये चीज भी क्लियर हो गई। अब देखो इंटीग्रेशन इसका बोथ साइड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to x, और तब हम ये फाइंड करते हैं। तो देखो हमने क्या किया, इसको मैं लिख के ही बता देती हूँ, उससे आपको आसानी होगी समझने में, है ना। अब देखो इंटीग्रेशन, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ओके, इक्वल टू इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में बेटा, x के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे मेरे पास क्या बैठा हुआ है, अब देखो इंटीग्रेशन जो हम कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, 0 से x तक, 0 से x तक, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्या बैठा हुआ है, यहाँ पे दिस y डबल डैश ऑफ x, और यहाँ पे पूरा का पूरी ये टर्म, यहाँ पे लिखो पूरी की पूरी टर्म x माइनस ई की पावर x वाई ऑफ x प्लस
साइन एक्स वाई डैश ऑफ एक्स। ठीक है, और साथ में मैं थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ, जो ये dx यहाँ पे है वो मैं वहां पे लिख दूँ dx। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको उसकी इंटीग्रेशन कर दी विद रेस्पेक्ट टू x, कहाँ से कहाँ तक, 0 से x तक। ठीक है, अब देखो इससे आगे ये एज इट इज है। ठीक है, क्लियर। अब इसको अंदर ले जाओ, इंटीग्रेशन 0 से x ये और dx। ठीक है, माइनस साइन ये इंटीग्रेशन 0 से x e की पावर x y ऑफ x dx, प्लस ये वाला प्लस वाला साइन इंटीग्रेशन 0 से x साइन x y डैश ऑफ x dx। तो ये अंदर लेके चलेगा, मतलब इसका अलग इसका अलग इसका अलग। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे कर दिया। ओके बेटा, अब आगे देखो, इतना करने के बाद अब हमें पता है, यहाँ पे देखो हम इसको लेंगे अंदर, ये अभी एज इट इज रखो। एक मिनट, y डबल डैश ऑफ x dx इक्वल टू, ठीक है, इसको हम क्या लेंगे बेटा, अंदर की साइड हमने कर दिया अलग अलग, x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू x e की पावर x y ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से x साइन x y डैश ऑफ x dx। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब बेटा देखो, हम यहाँ पे y डबल डैश है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम हमेशा, मैंने ये बताया हुआ कि ये चीज़ कैसे आती है, पूरा खोल के आपको पूरा ओपन करके इसका मैंने बताया हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे हमने फिर उसका शॉर्ट क्या देखा था कि y डबल डैश से तो एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा y डैश ऑफ x। ठीक है, तो अगर आपको ये देखना है कि इसकी मतलब y डबल डैश से y डैश ऑफ x कैसे आया, तो जो इससे पीछे के मैंने लेक्चर आपको कराए हुए हैं, जो नॉन फंक्शन वाले में भी बताया हुआ है, तो वहां पे जाके आप अच्छे से देख लेना बेटा। ठीक है, यहाँ पे हमने ये चीज करना है कि y डबल डैश है मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो एक कम हो जाता है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रह जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक कम। तो यहाँ पे y डबल डैश है, तो मेरे पास इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक कम, और यहाँ पे इसका करके यहाँ पे लिमिट। इतना क्लियर। अब x का क्या होता है मेरे पास, x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, लिमिट रखो 0 से x तक। ओके, इतना क्लियर। माइनस, अब देखो यहाँ पे नॉन फंक्शन बैठा हुआ है, तो भाई इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, इसको कुछ भी नहीं कहना, ये बेचारा एज इट इज बैठा रहेगा। ठीक है, अब आपको किसको ओपन करना है, इसको। ठीक है, प्लस सॉरी बेटा, अब आपको इसको ओपन करना है। अब इसको ओपन देखते हैं यहाँ पे कैसे किया है। ठीक है, बट आप इतना देखो, ये चीज सेम होगी, कैसे आया। अब देखो यहाँ पे मैं अगर इसकी बात करूँ x की, ये पूरा x ऐसे कैसे दिया हुआ, तो लिमिट्स रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या, x की जगह x रखना है बाय 2 माइनस x की जगह 0, तो 0 ये हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा मेरे पास, सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा, तो वही पोर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई कैसे आया। तो आपको ये चीज समझ आ गई, ये आ गया, और ये एज इट इज मेरा बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये चीज कैसे लिखा, देखो ये चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, इस वाले पोर्शन की, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रही है साइन एक्स से वाई डैश ऑफ एक्स है। ठीक है, क्लियर बेटा। अब देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकंड करके करना है इंटीग्रेशन, ये हम फर्स्ट मानेंगे, इसको मैं सेकंड मानूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट मेरे पास क्या होता है, जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, जो सेकंड है मेरे पास, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना होता है। ठीक है, तो y डैश ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया कि y डबल डैश x है, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो एक मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास ही हो जाएगा। अगर मैं इसका करूंगी तो यहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे सिंपल
वाई ही रह जाएगा। तो इसका क्या होगा मेरे पास, साइन एक्स एज इट इज, इसका हो जाएगा वाई ऑफ एक्स। अब आप माइंड में ये चीज सोचे होंगे कि मैम हमने यहाँ पे क्यों नहीं किया, यहाँ पे क्यों किया। बेटा यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन के अंदर ये फंक्शन यहाँ पे आके बैठ गया अननोन फंक्शन, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे पता है कि जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी, इस वाले पोर्शन का इंटीग्रेशन करूंगी, तो मुझे ये मिलेगा। यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे ये चीज की। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो देखो फर्स्ट मेरे पास एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो सेकेंड का मैंने इंटीग्रेशन किया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वो खत्म हो जाएगा, सिंपल मेरे पास वाई ऑफ एक्स रह जाएगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी, और यहाँ पे लिमिट 0 to x। फिर हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूले में माइनस साइन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन होता है, जहाँ जो फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट का क्या होता है, डेरिवेटिव। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा मेरे पास, बाई कोस एक्स, ठीक है। और इसका सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन मैंने अभी आपको बताया क्या होता है मेरे पास, वाई ऑफ एक्स, और यहाँ पे डी एक्स, और ये ऐसे चीज। तो आपको आई होप ये चीज फॉर्मूला हमने छोटी क्लासेस में देखा है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो मेरे पास निकल के आया, लिमिट लगा दी, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, और ये चीज ऐसे, ये ऐसे रखना, ठीक है। तो आई होप ये चीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज कहाँ से आई है। तो यहाँ तक हमने ये चीज अच्छे से देख लिया, ठीक है। यहाँ तक पूरा पोर्शन अच्छे से आपको समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखो, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, अब तो लिमिट रखेंगे ना हम यहाँ पे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब रखेंगे हमारे पास क्या है, वाई डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट एक्स की जगह एक्स रखना है, माइनस एक्स की जगह 0 रखना है। आगे बात समझ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, एक्स स्क्वेयर बाय 2 और माइनस के दिस, तो ये एज इट इज है, एक्स स्क्वेयर बाय 2 माइनस के इंटीग्रेशन 0 to x e की पावर x y ऑफ x dx, ये एज इट इज। और यहाँ से मेरे पास इस वाले में भी मैंने लिमिट रख दी, साइन एक्स y ऑफ x, इसकी भी लिमिट रख के दिखाते हैं आपको। साइन एक्स था, वाई ऑफ एक्स था, यहाँ पे मेरे पास लिमिट थी 0 to x, तो x की जगह पहले x रखो, रख दिए बेटा, माइनस अब x की जगह रखना है 0, साइन 0 वाई ऑफ 0। अब मुझे पता है साइन 0 क्या होता है बेटा, 0, तो ये पूरी टर्म क्या बन गई मेरे पास 0, तो साइन एक्स वाई ऑफ एक्स, साइन एक्स वाई ऑफ एक्स, ठीक है। इतना क्लियर। अगर आप देखोगे पीछे, तो यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन, ये टर्म पूरी की पूरी एज इट इज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन के अंदर अननोन फंक्शन आके बैठ गया, तो अब आगे तो हम इसका इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, है ना। वहां पे y डैश था, तो मुझे पता है y डैश का जब मैं करूंगी तो वो मेरे पास y बन जाएगा, तो हमने इसलिए वहां पे प्रोसीजर किया था। अब इतना होने के बाद यहाँ पे देखो, y डैश ऑफ 0 की वैल्यू क्या है मेरे पास, जो मेरे पास इनिशियल कंडीशन है, वहां पे कंडीशन देखो, y डैश ऑफ 0, y डैश ऑफ 0 की वैल्यू है मेरे पास माइनस के 1, तो यहाँ पे y डैश ऑफ x था, y डैश ऑफ 0 की वैल्यू माइनस के 1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, y डैश ऑफ x प्लस होगा। अब बेटा देखो ये प्लस इधर बैठा है, तो जब इक्वल टू के इधर जाएगा तो हमें पता है ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के 1, तो ये माइनस के 1, ठीक है। और पूरी की पूरी टर्म मैंने एज इट इज ही लिख दी है, ओके। तो ये पूरी की पूरी टर्म ये इधर आ गया, ठीक है, बता दें मैंने। और ये देखो पूरा का पूरा पोर्शन एज इट इज लिखा हुआ है मैंने, प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 to x e की पावर x y ऑफ x dx, दिस एंड दिस,
पूरा का पूरा पोर्शन। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे हमारे पास ये क्या मिल गया हमें, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है बेटा, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई। और एक चीज और सॉरी बेटा, आप सोच रहे होंगे कि ये हमें करना कब तक है। तो बेटा जब ये हमने इस टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि मेरे पास, ठीक है, y डबल डैश है, तो उसको एक बार इंटीग्रेशन करूंगी तो मेरे पास y डैश ऑफ x मिलेगा। और मुझे इसको तब तक इंटीग्रेट करना है जब तक कि मेरे पास y ऑफ x ना आ जाए। अननोन फंक्शन वाले में एक अलग था कि इन्हें निकालो, इनकी वैल्यू पुट करो, ठीक है। पर डायरेक्ट में क्या होता है, सिर्फ निकालते चले जाते हैं, एंड में हमें y ऑफ x तक हमें रुकना है, ठीक है। तो मेरे पास अगर आप देख रहे हो बेटा, y डबल डैश ऑफ x था और मैंने यहाँ पे y डैश ऑफ x तक, मैं यहाँ तक तो आ गई, मेरा काम यहाँ तक तो डन हो गया, ठीक है। बट मुझे जाना कहाँ तक है बेटा, मुझे तो यहाँ पे आना है, ठीक है। मुझे यहाँ से डायरेक्ट मेथड में हमें इंटीग्रेशन करते करते तब तक नहीं रुकना है जब तक कि मेरे पास y ऑफ x निकल के ना आ जाए। दिस इज, ये डायरेक्ट मेथड का रूल है, ठीक है। और अननोन वाले में मैंने आपको बताया था ये तब तक करते रहना है जब कि डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर ना हो जाए, फिर उनको उठा के आप पुट कर दोगे। तो उस चीज को आप अभी एक साइड कर लेते हैं, हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो डायरेक्ट में आपको इतना ध्यान रखना है, ये तब तक प्रोसीजर करना है जब तक आपको y ऑफ x ना मिल जाए। क्लियर बेटा, ओके। तो हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद मुझे ये लाना है, तो सिंपल सी चीज है बेटा, एक बार और क्या करना पड़ेगा मुझे, इंटीग्रेशन, वही सेम चीज किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, कहाँ से, 0 से x तक। तो मैं फिर यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 4 है इसका इंटीग्रेशन करूंगी, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x करूंगी और इंटीग्रेशन 0 से x तक, ठीक है बेटा। तो ये चीज समझ आ गया आपको। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करना स्टार्ट किया। इंटीग्रेशन देखो सिंपल सी चीज है, इंटीग्रेशन कर रही हूँ मैं, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, कहाँ से कहाँ तक, 0 से x तक। और जो यहाँ पे दिया हुआ है वो चीज मैंने लिख दी एज इट इज, वही चीज लिखी हुई है। फिर इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से x तक, भाई किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। फिर जो मेरे पास यहाँ पे पूरा का पूरा पोर्शन गिवन है वो रख दो यहाँ पे। तो मेरे पास है यहाँ पे, इसको मैं एक साथ ले रही हूँ बेटा, ठीक है। तो ये है मेरे पास x² माइनस के 1, ओके, माइनस इंटीग्रेशन 0 to x e की पावर x y ऑफ x dx प्लस साइन x y ऑफ x, और यहाँ पे माइनस के इंटीग्रेशन 0 से x cos ऑफ x y ऑफ x dx। अभी मैं ऊपर कर रही हूँ, आई होप यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बेटा। इसको मैं अभी थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ या छोटा कर लेते हैं जिससे आपको दिख जाए, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, मेरा यहाँ तक डन हो गया था, मुझे y ऑफ x तक जाके रुकना है। मेरा जो मतलब टारगेट है वो y ऑफ x लेके आना है, ठीक है। तो फिर मुझे एक बार इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये चीज तो आपको समझ आ गई, यहाँ तक ये पोर्शन भी समझ आ गया। अब क्या करना है, इस पूरे का भी तो करना, मतलब यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन 0 से x dx, इंटीग्रेशन 0 से x dx, यहाँ पे ईयर बैठा हुआ है, यहाँ पे ये पूरा पोर्शन बैठा हुआ, तो मैंने पूरा पोर्शन लिख दिया। x² माइनस के 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 से x e की पावर x y ऑफ x dx प्लस के साइन x y ऑफ x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 0 से x cos x y ऑफ x dx। तो पूरा का पूरा पोर्शन लिख दिया। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे इनको अंदर लेके चले जाना और इनको सॉल्व करना है, ये हमारा काम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये चीज तो अभी एज इट इज ही है। अब मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ जो हमारा था, ठीक है। अब यहाँ पे y डैश ऑफ x, ये बेटा dx, ये तो एज इट इज ही है। अब देखो इसको अंदर ले जाओ, तो इंटीग्रेशन 0 से x, इस पूरे पोर्शन को मैं लूंगी एक साथ, x² माइनस के 1 दिस dx माइनस साइन एज इट इज 0 से x। अब देखो ये इंटीग्रेशन साइन, एक तो ये वाला है और एक ये है, दो है यहाँ पे, ठीक है,
इतना क्लियर। और यहाँ पे e की पावर x y ऑफ x dx, इतना क्लियर। प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से x, यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ x y ऑफ x dx। ठीक है, क्लियर बेटा। अब देखो माइनस साइन है, अब यहाँ पे एक ये है और एक ये है, तो यहाँ पे डबल 0 से x, और यहाँ पे रह जाएगा बेटा मेरे पास क्या आएगा, cos x y ऑफ x और dx। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा। ओके, अब इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, ये वाला देखो, ये तो यहीं पे रखना, ठीक है, ये वाला पोर्शन तो एज इट इज रखना अभी, ये भी। पर जैसे ये डबल इंटीग्रेशन वाले पोर्शन है, इनको मैं एक साथ ले लेती हूँ, ठीक है बेटा, तो उसमें ज़्यादा आसानी पड़ जाएगी। तो लेना कैसे है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये मेरे पास एज इट इज dx माय प्लस के, एक मिनट, ये मेरे पास बेटा एज इट इज, अब देखो यहाँ पे देखो बेटा 0 to x, फिर दिक्कत, 0 से x साइन x y ऑफ x dx, ये एज इट इज, मैंने ये और ये तो एज इट इज लिख लिया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा। अब यहाँ पे देखो माइनस इंटीग्रेशन 0 से x इंटीग्रेशन 0 से x, आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। अब अंदर जो बचेगा मेरे पास क्या है, यहाँ पे देखो e की पावर x y ऑफ x, यहाँ पे क्या है प्लस के cos ऑफ x cos x y ऑफ x, और यहाँ पे बाहर dx। तो यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, देखो माइनस माइनस बाहर, ये पूरा e की पावर x y ऑफ x प्लस cos x y ऑफ x और dx बाहर, ठीक है। अब देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मेरे पास y ऑफ x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको मैं कॉमन लेके बाहर ला सकती हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखना, इसको अब यहाँ पे देखते हैं जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, उसको देखेंगे। अब देखो 0 से x y डैश ऑफ x dx, ये पूरा लिखा हुआ है, 0 से x x स्क्वायर y2 माइनस के 1 dx, ये लिखा हुआ है, प्लस ये पूरा पूरा पोर्शन एज इट इज लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने देखो एक चीज और है, इन्होंने किस तरीके से लिखा, आप कहोगे कि मैम आपने तो यहाँ पे डबल लिख दिया और यहाँ पे तो देखो सिंगल लिखा हुआ है ना। और एक चीज और है बेटा, यहाँ पे हमने एक चीज गड़बड़ की, वो क्या की है वो देखना, यहाँ पे dx है और एक dx ये है, यहाँ पे dx है और एक dx ये है, तो यहाँ पे ये आ जाएंगे, दो आ जाएंगे, ठीक है, दो बार इंटीग्रेशन है तो दो बार dx आएंगे, इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं। अब आप यहाँ तक ये चीज समझो, अब क्या करना है, यहाँ पे आपने देखा होगा जब हमारे पास मल्टीपल इंटीग्रल से हम जब चेंज करते हैं सिंगल इंटीग्रल में, तो वहां पे क्या होता है, देखो जब मेरे पास ये इंटीग्रेशन जितनी बार भी लिखे होते हैं उसको हम एक बार लिख देते हैं, जितनी बार भी लिखे हुए हैं उसको हम क्या करते हैं एक बार ही लिख देते हैं, इतना क्लियर हो गया। और e की पावर x प्लस के cos x और y ऑफ x मैंने अभी आपको बताया बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे होते हैं ये जितनी बार होते हैं यही इसके ऊपर लिख देते हैं, तो dx के पावर में, ठीक है। बात समझ आ गई, क्लियर हो गया कि मेरे पास मल्टीपल इंटीग्रल से जब हम सिंगल इंटीग्रल में चेंज करते हैं तो वहां पे मैंने आपको बताया हुआ था सभी को कि मेरे पास ये जितनी बार भी होता है इसको सिर्फ क्या करते हो आप एक बार लिखते हो, ये चीज कॉमन यहाँ पे एज इट इज और ये कॉमन, ठीक है। और ये जो लिखा होता है इसकी ये पावर में लिख देते हो जितनी बार भी आया हुआ है। तो यहाँ तक ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। बस यहाँ पे बेटा हमारा ना वन मिस्टेक हुआ था, क्या मिस्टेक हुआ था कि मैंने ये चीज यहाँ पे ये भी था साथ में और बाहर से ये भी आया, तो यहाँ पे दो बार आएगा, यहाँ भी दो बार आएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक का ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरीके से यहाँ पे हुआ है, ओके, ठीक है।
ये चीज मैंने आपको अच्छे से बता दिया। सॉरी बेटा। ओके, तो ये चीज अच्छे से क्लियर हो। अब आगे देखते हैं। अब आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या रखी, लिमिट, मतलब उसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे देखना y डैश x है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो भाई ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कम होने पे क्या हो जाएगा, ये बेचारा गायब हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, y ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है y ऑफ x और जो लिमिट्स है 0 to x। ठीक है, इतना के लिए। अब यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, दिस, ये वाला क्वेश्चन। अब इसका क्या होगा मेरे पास, देखो 1/2 तो अलग रख लिया मैंने। अब x स्क्वायर है, तो मुझे पता है x की पावर n का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी पावर में एक ऐड हो जाता है, वही चीज नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे x की पावर में एक ऐड हो जाएगा, वही चीज हम नीचे लिखेंगे। क्लियर। और माइनस इसका क्या होता है मेरे पास इंटीग्रेशन, ये है 0 to x। ठीक है, और यहाँ पे 1 dx, इसका क्या होता है मेरे पास x। तो यहाँ पे x लिख दो और यहाँ पे लिमिट लगा दो। ठीक है, लिमिट लगा दिया। अब देखोगे आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, 1/2 x की पावर 3/3, तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास, x की पावर 3/6। तो वही x की पावर, ये माइनस x एज इट इज, तो x की पावर 3/6, x की पावर 3/6 माइनस x, और लिमिट लग दी 0 to x। क्लियर। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे आगे क्या किया हुआ है इन्होंने, ये चीज इस तरीके से यहाँ पे वेरिएबल चेंज किया हुआ है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया था कि जब मेरे पास इंटीग्रेशन के अंदर अननोन फंक्शन बैठ जाए, ठीक है। अब देखो पहले हम क्या करते थे, अगर आपने ध्यान दिया हुआ हो, अननोन फंक्शन में जो अननोन फंक्शन वाला पोर्शन करते थे, वो वाला मेथड करते थे, तो हम हर जगह निकाल के वहां पे बाद में x की जगह वेरिएबल चेंज कर देते थे। जब हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो, इंटीग्रेशन के अंदर जब अननोन फंक्शन आके बैठ जाता था ना, तो हम क्या करते थे वहां पे उसका वेरिएबल मतलब वेरिएबल चेंज कर देते थे हर स्टेप में। बट यहाँ पे क्या करना है, पूरा का पूरा y ऑफ x निकाल लेना, लास्ट में चेंज करना है। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे हमें लास्ट में चेंज करना है। अब यहाँ पे हमारे पास y ऑफ x सॉल्व होके आ जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे वेरिएबल को। और देखो ये आपको पता है कि कहीं पर भी अगर ये हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन का वो होता है f ऑफ x dx है, अगर मैं इसका वेरिएबल चेंज करूंगी तो इंटीग्रेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम x की जगह t लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा sin t और y ऑफ t और dt। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली माइनस इंटीग्रेशन 0 से x e की पावर t प्लस cos t y ऑफ t dt स्क्वायर, मतलब x की जगह क्या कर दिया, t कर दिया, वेरिएबल को चेंज कर दिया। वेरिएबल को चेंज करने से हमारे इंटीग्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया। तो आई होप यहाँ तक का पूरा स्टेप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया। इसके बाद अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही छोटे बच्चों वाला काम है। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह x रखो और x की जगह 0 रखो। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह x की जगह x, और x की जगह यहाँ पे सॉरी बेटा, ये चीज है मेरे पास 0 से x की जगह x, तो यही आ जाएगा। ठीक है, छोटे बच्चों वाला काम करा रहे हैं यहाँ पे। और माइनस यहाँ पे x की जगह रखो 0, तो ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या बन गया बेटा, ये बन गया पूरा का पूरा 0, पूरा का पूरा 0। तो मेरे पास रिमेनिंग बचा सिर्फ ये वाला पोर्शन, x की पावर 3/6 माइनस के x। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो ये एज इट इज,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूज होगा मल्टीपल इंटीग्रल से सिंगल इंटीग्रल में चेंज करने पे, जो हम वहाँ पे फॉर्मूला यूज करते थे। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि इतनी बार इंटीग्रेशन दे रखी तो उसको एक बार लिखो और जो लास्ट में उसकी पावर में लिख दो। ठीक है, ये तो मैंने लिखने का तरीका कि इतना बड़ा लिखने से बेटर है छोटा लिख लें हम। ठीक है, बट उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला देखो सिंपल सी चीज है, आपको याद रखना है, मतलब क्रैमिंग करनी तो वो चीज़ अलग है, पर माइंड में सेट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो माइंड में मैंने किस तरीके से सेट कराया हुआ है आपको, मैंने इस तरीके से सेट कराया हुआ है कि मेरे पास, ठीक है, अब देखना है यहाँ पे ये a से x होता है, ठीक है, f ऑफ t, इतना क्लियर, और यहाँ पे dt की पावर दिस ऐसे होता है। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, ये वाला a से x एज इट इज, dt एज इट इज, f ऑफ t एज इट इज, बट इस n के लिए यहाँ पे एक फैक्टर आएगा x माइनस के t, और इसकी पावर में इससे एक क्या हो जाएगा बेटा, कम, और वही चीज का नीचे फैक्टोरियल। ठीक है, कैसे याद कराती हूँ मैं, माइंड में कैसे सेट कराया हुआ मैंने, ये चीज सेम, ये चीज सेम, ये चीज, सब चीजें सेम है, बट इस n के लिए यहाँ पे एक फैक्टर आएगा x माइनस के t, उसकी पावर में रखेंगे n माइनस के 1, मतलब इस n से एक काम, और वही चीज का नीचे फैक्टोरियल। तो हम वही चीज यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 से x e की पावर t प्लस के cos ऑफ t y ऑफ t, और यहाँ पे dt का स्केल। तो देखो अब कैसे करेंगे इस फॉर्मूले का यूज। ये फॉर्मूला मुझे पूरा इंटीग्रल इक्वेशन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में मुझे सबसे बढ़िया फॉर्मूला यही लगा है। ठीक है, मल्टीपल से इतनी सारी चीजें, इतनी बार इंटीग्रेशन है, उसको डायरेक्ट एक सिंगल में चेंज कर दो। ठीक है, इतना काम आसान कर दिया इसने, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन एज इट इज, dt एज इट इज, y ऑफ t एज इट इज, और ये पूरा का पूरा, मतलब ये पूरा का पूरा ही एज इट इज रखना है, e की पावर t प्लस के cos ऑफ t, ये एज इट इज। बट इस 2 के लिए यहाँ पे एक फैक्टर आएगा x माइनस के t, इस 2 में से एक कम, और वही सेम चीज नीचे उसका फैक्टोरियल। क्लियर, इसको सॉल्व करो, 0 से x, यहाँ पे x माइनस टी की पावर 2 माइनस 1 आएगा, लिखने की नीड नहीं है। 2 माइनस 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, उसे भी लिखने की नीड नहीं है। तो e की पावर t प्लस के cos ऑफ t, और ये हो गया y ऑफ t dt। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। तो बात समझ आई। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 से x माइनस के t e की पावर t प्लस के cos t y ऑफ t dt। ठीक है, यही है ना। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हमने काम आसान बना लिया कि कितनी भी, मतलब अगर आप इंटीग्रेशन करने बैठोगे, बाय चांस हमारे पास 6 7 8 9 10 कितनी भी इंटीग्रेशन हो सकती है, उसको अगर हम करने बैठे तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले ने मतलब हमारा इतना टाइम बचाया है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, कि कितनी भी बार इंटीग्रेशन हो उसको सिंगल इंटीग्रेशन में डायरेक्ट चेंज कर दिया। ठीक है, इतना काम आसान किया है। तो यहाँ तक ये चीज आपको समझ आ गई। तो यहाँ से y ऑफ x की हमारे पास वैल्यू निकलेगी कैसे। अब ये आप देखो y ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, यहीं पर है पीछे, यहाँ पे y ऑफ 0 की वैल्यू बेटा 1। तो 1 यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम, हमारे पास यहाँ पे आएगा y ऑफ x माइनस के, मैं फिर से 0 लिखने वाली थी, 1। ठीक है, अब देखो 1 इधर है माइनस में, जब इक्वल टू किधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो यहाँ से ये हट के ये आ जाएगा इक्वल टू प्लस के 1, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है बेटा, कैसे किया समझ आ गया। तो प्लस के 1, ये पूरा का पूरा एज इट इज। अब देखो यहाँ पे ये और ये एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन 0 से x, ये भी आ रहा कॉमन, dt भी कॉमन आ रहा, y ऑफ t भी कॉमन आ रहा, तो प्लस साइन लिया। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से x लिया, यहाँ पे y ऑफ t यहाँ भी है, तो बाहर कॉमन ले लिया, dt भी। अब अंदर क्या बचा मेरे पास ब्रैकेट में, यहाँ पे साइन t है, माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन, माइनस x माइनस के t e की पावर t प्लस के cos t, ये ब्रैकेट में।
ठीक है, बात समझ आ गई क्या किया? फिर भी एक बार समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ रीअरेंजमेंट किया। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है, 0 से x है, दोनों साइड है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास y ऑफ t भी कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और dt भी है, दोनों में कॉमन ले ली। जो अंदर बचा बस वो हमने लिखना है। यहाँ पे क्या है मेरे पास बेटा, साइन t है। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन है, और यहाँ पे x माइनस के टी e की पावर t प्लस के cos t। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो फाइनली हमारे पास y ऑफ x, ये 1, ये वाला ही 1 ये है, माइनस के 1 था, इधर आके प्लस के 1, दिस यहाँ पे साइन t माइनस के x माइनस के t e की पावर t cos t। ठीक है, y ऑफ t dt। ठीक है बेटा, तो फाइनली जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया यहाँ पे। ठीक है, कि हमारे पास ये था। यहाँ पे हमें तब तक सॉल्व करना है, तब तक इंटीग्रेशन करनी है जब तक कि हमें y ऑफ x ना मिल जाए। जब y ऑफ x आपको मिल जाएगा तभी आपको वहां पे वेरिएबल को चेंज करना है। ठीक है, वेरिएबल जो चेंजिंग वाला पोर्शन है वहां पे हर स्टेप में था, यहाँ पर सिंपल एक ही स्टेप में है लास्ट में जाके। तो फाइनली हमें जो हमारा पोर्शन था वो हमें मिल गया। दिस इज द इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, और हमें बोला हुआ था कि वोल्टेरा निकालना है, क्वेश्चन में बोला हुआ था ना कि वोल्टेरा चाहिए, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो वोल्टेरा में हमारे पास क्या पहचान होती है कि जो भी इंटीग्रल साइन होता है उसमें यहाँ पे ऊपर की साइड, यहाँ पे तो कांस्टेंट ही होता है, यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल होना चाहिए। तो दिस इज द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड काइंड की बात करते हैं। तो सेकंड काइंड में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास v ऑफ x y ऑफ x होता है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे देखो y ऑफ x के साथ क्या है, यहाँ पे 1 बैठा है, तो दिस इज द सेकंड काइंड। ठीक है, तो ये हमारे पास, मैंने पहले ही आपको ये चीज़ें कराई हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आपने पहली बार ये इसी लेक्चर्स पे, इसी वीडियो पे आ रहे हो, तो पिछले जितनी भी इंटीग्रल इक्वेशन के मैंने लेक्चर्स कराए हुए हैं आप सभी उनको देखना। ठीक है, अब यहाँ तक हमारे पास पोर्शन खत्म, फर्स्ट पार्ट खत्म। अब हमारा स्टार्ट होगा सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसमें हमारे पास सिर्फ हमें जो यूज करना है वो करना है लीबनिज़ रूल का। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सेकेंड पार्ट हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक ये चीज़ आप अच्छे से पढ़ के आना। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो हमें बताना। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस और लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जिनको उनकी नीड है। थैंक यू सो मच।